प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके परिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला में दिया हुआ है x - 3y - 3 = 0। आगे लिखा हुआ है 3x - 9y - 2 = 0। इस प्रश्न में जो रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है उनमें से सबसे पहले हम लोग को ये ज्ञात करना है कि इन रैखिक समीकरणों के युग्म में किन रैखिक समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है और किस रैखिक समीकरणों के युग्म का परिमित रूप से अनेक हल है। यह दिखाने के लिए आप अपने किताब के सारणी 3.4 में देख सकते हैं। उसमें दिखाया गया है उस सारणी में कि रैखिक समीकरण का युग्म जो है वो कब अद्वितीय हल होता है, कब कोई हल नहीं होता है और कब अनेक हल होता है। हालांकि वो चीज़ हम प्रश्न को सॉल्व करते समय भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसमें से a1 क्या चीज़ है, 1 है। यहाँ पे ये a1 है, 1 से जो मल्टीप्लाई हुआ वो a1 हो जाएगा और जो y से मल्टीप्लाई हुआ है, गुना हुआ है, वो b1 हो जाएगा और यहाँ पे जो लिखा हुआ है -3 ये c1 हो जाएगा। और इस समीकरण में a2 3 हो जाएगा, b2 -9 हो जाएगा और c2 -2 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का वैल्यू। अब इसमें से a1 बटा a2 निकालते हैं, b1 बटा b2 निकालते हैं और c1 बटा c2 निकालते हैं और निकालने पर हम पाते हैं कि a1 बटा a2 = b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 आता है। और यह दर्शाता है कि समीकरण का कोई हल नहीं है, यानी कि इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। और जब इस समीकरण का कोई हल नहीं है तब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तब बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। ये जो कंडीशन है ये कंडीशन असंगत को भी दर्शाता है और इन दो समीकरणों से बनने वाले रेखाओं की प्रकृति समांतर हो गई, एक दूसरे के प्रति समांतर होगा। ये दोनों रेखा, इन दो समीकरणों से दो रेखा बनेंगे और उन दोनों रेखाओं की प्रकृति क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। ये भी ये समीकरण बतलाता है। यही चीज़ किताब के सारणी 3.4 में दिया हुआ है। एक में संगत असंगत लिखा हुआ है और एक में रेखाएं समांतर होगी या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या रेखाएं संपाती होगी, ये दिखाया गया है। और एक में दिखाया गया है कि इस कंडीशन में कोई हल आता है या नहीं आता है, वो बतलाया गया है। अब दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है 2x + y = 5। आगे फिर है 3x + 2y = 8। यहाँ पे a1 2 हो जाएगा, b1 1 हो जाएगा और c1 -5 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू में 5 है और 5 को उधर ले जाएंगे तो वह -5 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2x + y -5 = 0 और 3x + 2y = 8 को हम लिख सकते हैं 3x + 2y - 8 = 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा a1 2 b1 1 और c1 -5 a2 3 b2 2 और c2 -8 हो जाएगा। अब हम a1 बटा b1 a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 करेंगे और यहाँ से हम लोग को मिलता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। और ये जो कंडीशन है वो किसका है, ये कंडीशन यह बताता है कि इस समीकरण निकाय का एक हल है, एक अद्वितीय हल है, मतलब यानी कि केवल एक ही हल है। इसलिए लिखेंगे समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वज्र गुणन विधि से। अब वज्र गुणन विधि में क्या चीज़ होता है, इसमें फॉर्मूला होता है x बटा b1 × c2 - b2 c1 इक्वल टू y बटा c1 a2 - c2 a1 इक्वल टू 1 बटा a1 b2 - a2
B1। पहला में देखिए, इसमें A नहीं है, इसमें B नहीं है और इसमें C नहीं है, यानी कि इसमें BC है, इसमें CA है और इसमें AB है। ये BC CA AB लिखना नहीं है, वो समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें A नहीं है, इसमें B और C है केवल, इसमें C और A है केवल, और इसमें A और B है। फॉर्मूला को याद रखने में आसानी होगा, इसलिए केवल आप इतना याद रख लें कि स्टार्टिंग में BC होगा, फिर CA होगा, उसके बाद AB होगा। उसके बाद ये वाला याद तो हो ही जाएगा, शुरू में 1, उसके बाद 2, उसके बाद 2, उसके बाद 1, शुरू में 1 2, उसके बाद 2 1। जैसे कि स्टार्टिंग में BC है तो B में 1 लगेगा, B1 और C2, फिर माइनस B2, फिर C1। अब जो B1 C1 C2 यानी कि इन सब का जो वैल्यू हम निकाल रखे हैं, B1 C2 B2 C1 C1 A2 C2 A1 A1 B2 A2 B1, ये सब का वैल्यू हम इस फार्मूला में बिठा देंगे। और फार्मूला बिठाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम यहाँ पे फार्मूला में बिठा दिए, इस प्रकार मिल गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर मिलेगा x/2 y/1 और 1/1 मिलेगा। अब हमें x और y का वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब यह है कि ये x/2 1/1 के इक्वल है और y/1 भी 1/1 के इक्वल है, यानी कि x/2 1/1 के इक्वल है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x का वैल्यू, ये x इससे गुना हो जाएगा और गुना होके x हो जाएगा, और x = 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। उसी प्रकार y/1 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू करके 1/1, यानी कि y/1 = 1/1। अब यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं, y को 1 से गुना करेंगे y मिलेगा, और y = 1 को 1 से गुना करेंगे 1 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू और यहाँ पे y का वैल्यू हम निकाल लिए हैं। x का वैल्यू आया 2 और y का वैल्यू आया 1, और यही उत्तर हो जाएगा। और जो विधि से हम सॉल्व किए हैं यही वज्र गुणन विधि है। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए तीसरा प्रश्न में ये है, ये दिया हुआ है, यहाँ पर भी वैसा ही किया गया है। यहाँ पे हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू हम निकाल लिए हैं, ये वैल्यू आया है उसको, फिर A1/A2 B1/B2 C1/C2 किए। यहाँ पे हम पाते हैं कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आता है, और ये कंडीशन दिखलाता है कि इन समीकरण निकाय का अनेक हल है। और ये कंडीशन ये भी बताता है कि इन समीकरणों से बनने वाले रेखाएं संपाती होता है, और संगत और असंगत की बात करें तो यह संगत है। अब चूंकि इस समीकरण निकाय का अनेक हल है, इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लेंगे, और फिर उसके बाद A1/A2 B1/B2 C1/C2 करेंगे। यहाँ पे हम पाते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, और ये कंडीशन दिखा रहा है कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अब जब समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है तो इसका सॉल्व हम लोग को करना पड़ेगा, इस समीकरण का सॉल्यूशन हम लोग को करना पड़ेगा, समीकरण का हल करना पड़ेगा। और किस विधि से? वज्र गुणन विधि से। और वज्र गुणन विधि ये होता है, ये फार्मूला है उसको, इसी में हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, और वैल्यू पुट करने पर उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ फार्मूला में क्या बताया था कि स्टार्टिंग में A को छुपाना है, फिर Y में B को छुपाना है, फिर लास्ट में हम C1 को हम लोगों को छुपाना है। यहाँ पे BC रहेगा, यहाँ पे CA रहेगा, और यहाँ पे AB रहेगा। ये तो ABCA वाला याद हो जाएगा, लेकिन नंबर वाला में 12 - 21 रहेगा, 12 - 21 इस प्रकार। और ABBC में क्या चीज़ बताए थे कि इसमें BC रहेगा, इसमें CA रहेगा और इसमें AB रहेगा। इस प्रकार से फार्मूला
याद कर सकते हैं। अब सारा मान इसमें बिठाते हैं, बिठा के सॉल्व करते हैं। बिठा के सॉल्व करने पर हम लोग को क्या मिलता है, x/24 इक्वल टू y/-6 इक्वल टू 1/6, यानी कि ये जो है इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है। और जब इसको हम इसके इक्वल करते हैं तो हमें ये मिलता है x/24 इक्वल टू 1/6। अब यहाँ से 6x इक्वल टू 24 हो जाता है और x इक्वल टू 24/6 यानी कि 4, यानी कि x इक्वल टू 4 आ गया। अब जब इसको हम इससे बराबर करते हैं तो ये मिलता है y/-6 इक्वल टू 1/6। अब यहाँ से y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। y को 6 से गुना करते हैं 6y मिलता है और -6 को 1 से गुना करते हैं तो इक्वल टू -6 हो जाता है। अब यहाँ से y का मान निकालते हैं तो -6/6 हो जाता है, वो यानी कि y इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू 4 आया है और y इक्वल टू -1 आया है, यानी कि x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 1, यही फाइनल उत्तर हो जाता है। और जो विधि से हम सॉल्व किए यही है वज्रगुणन विधि।